नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम आपके सामने DSSB की परीक्षा जो 2021 में सोशल साइंस की फीमेल कैटेगरी की शिफ्ट 1 में संपन्न हुई थी, उस प्रश्न पत्र पर डिस्कशन करेंगे। पूरा प्रश्न पत्र 5 भागों में डिवाइड है। हम यहाँ पर आज भाग 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस आंसर के साथ डिटेल्स में आपके सामने इस प्रकार से रहेंगे। अठारह सौ 1913 के बीच किन देशों ने यूरोप से अनाज का आयात किया, जिससे कैसी कीमतों में गिरावट आई? चाइना और मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, अदन और चीन, कनाडा और मैक्सिको। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 1820-1913 के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने यूरोप से अनाज का आयात किया, जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई। दरअसल 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कृषि कीमतों में भारी गिरावट आई थी, जिसके कारण अमेरिकी राज्यों ने यूरोप से अनाज का आयात करना आरंभ कर दिया था। प्रश्न 2, 1787 में लुई 16वें ने अपने कुलीन सदस्यों को किस शहर से निर्वासित कर दिया था? बास्तिल, ट्राइज, वर्साई, ग्रेनोबल। आंसर बी राइट आंसर होगा आपका। 1787 में फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने अपने कुलीन सदस्यों को ट्राइज शहर से निर्वासित कर दिया था। ध्यातव्य रहे कि 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक वर्साई के भवन में आयोजित की गई थी और 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी। प्रश्न 3, किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति प्रदान की थी? ऑप्शन है रोल्ट एक्ट, पिट इंडिया एक्ट, मार्लेमिंटो, बंगाल विनिमय। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में सर सिडनी रोलेट के नेतृत्व में रोल्ट एक्ट का गठन किया गया। इस विधेयक के तहत प्रांतीय सरकार को बिना किसी वारंटी के तलाशी, गिरफ्तारी करने, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने आदि की असाधारण शक्तियाँ दी गई। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहकर इसका विरोध किया था। इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए, इस पर अपने विचारों को किसने आधारित किया? आपके ऑप्शन है लियोनिद ब्रेजनेव, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स, हेनरी मार्क्स एक क्रांतिकारी समाजशास्त्री, इतिहासकार और अर्थशास्त्री थे। इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण की वकालत करते और वे इसके आधार पर अपने विचारों का निर्माण करते हैं। भूदान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन आपके आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था। आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। राइट आंसर डी है आपका। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा 1951 में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। यह आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था। इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। विनोबा भावे ने आगे चलकर इस आंदोलन में गांधी विचारों को शामिल किया था। In the content of the French Revolution, which of the following pairs of event year is correct? Declaration of Right of Man and Citizen 1789, Reform in Church and Clergy 1787, first anniversary of the fall of Bastille 1788। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मनुष्य
और नागरिक के अधिकारों की घोषणा 1789, चर्च और पादरी में सुधार 1787, बास्तिल के पतन की पहली वर्षगांठ 1788। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रश्न 7, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा नारा दिया था भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना आज़ाद हिंद फौज के लिए प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा दिया था। इन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया था। इसके द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल्स 1942 है। गांधी जी के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रपिता शब्द का संबोधन इन्होंने ही किया था। प्रश्न 8, 1857 के दौरान दिल्ली पर कब्जा कब किया गया था? 22 सितंबर 1857 को, 21 सितंबर 1857 को, 23 सितंबर 1857 को, 20 सितंबर 1857 को। राइट आंसर आपका 20 सितंबर 1857 को। 1857 के दौरान दिल्ली पर अंग्रेजों का द्वारा 20 सितंबर 1857 को पुनः कब्जा कर दिया गया था। दिल्ली में 1857 के दौरान का वास्तविक नेता बहादुर शाह द्वितीय के सेनानायक जनरल बख्त खां अथवा खान बहादुर खां थे। दिल्ली पर कब्जा करने के दौरान ही अंग्रेज कमांडर जॉन निकलसन की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 9, 1930 का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का अंग था? ये है आपका ऑप्शन राइट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 1930 का नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंग था। दांडी मार्च 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के 11 सूत्रीय मार्ग का ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थन न मिलने के कारण गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा आरंभ की थी। 24 दिन के उपरांत 240 किलोमीटर की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा गया था। प्रश्न 10, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? ऑप्शन है अब्दुल गफर खां, गोपाल कृष्ण गोखले, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल। आपका राइट आंसर है ए। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता खान अब्दुल गफर खान थे। इनका जन्म पेशावर पाकिस्तान में 1890 ईस्वी को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार गठन की सहायता से लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। इन्हें सरहदी गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। भारत के लिए 1945 की आर्थिक विकास योजना को किस नाम से जाना जाता है? बॉम्बे प्लान, लखनऊ प्लान, दिल्ली प्लान या कलकत्ता प्लान। ऑप्शन ए है आपका बॉम्बे प्लान। 1945 की आर्थिक विकास योजना को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। यह योजना 1944-45 में 8 प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों द्वारा प्रकाशित की गई थी। शुरुआत में इसे केवल निजी प्रसार के लिए ही जारी किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? देशी रियासतों के प्रतिनिधि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
राइट आंसर आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 नवंबर 1930 जनवरी 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादियों, दलित वर्ग तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। प्रश्न 12, रूसी क्रांति के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 20वीं सदी के शुरुआत तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया था। 19वीं शताब्दी में इसमें केवल मजदूर और किसानों के सदस्य ही शामिल थे। ऑप्शन आपका है सी राइट आंसर। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि इन बुद्धिजीवियों ने शासकों का विरोध करने के लिए क्लब और संगठन बनाए थे। 19वीं शताब्दी में इसमें केवल किसान और मजदूर ही शामिल थे, क्योंकि वे जमीन के मुख्य मालिक थे और मानते थे कि वे ही मूल समाजवादी हैं। प्रश्न 14, कौन सा समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट करता है और इसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व बनाता है? ऑप्शन आपके समाजवादी, पूंजीवादी। आंसर हैं समाजवादी दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति अलग अलग रहते या काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के सहयोग से रहते हैं। एक समाजवादी समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट कर देता है और इसका स्थान उत्पादन के साधनों को सार्वजनिक स्वामित्व का बनाता है। प्रश्न 15, टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? ऑप्शन आपके 21 जून 1789, 19 जून 1789, 20 जून 1789, 18 जून 1789। राइट आंसर आपका सी। टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को ली गई थी। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राज्य का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया और शपथ ली कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा असेंबली भंग नहीं होगी। प्रश्न 16, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी। ऑप्शन बी मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद सिन्हा या हैदर अली ने। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में दो भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खान अब्दुल गफर खान ने किया था। खिलाफत आंदोलन तुर्की के सुल्तान को समर्थन देने के लिए किया गया था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग प्रदान किया था तथा असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन को जोड़ने का कार्य किया। प्रश्न 17, अवध राज्य को अंग्रेजों ने कब समाप्त किया था? ऑप्शन है 1855, 1854, 1856, 1857 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सहायक संधि के तहत 1856 में अंग्रेजों ने अवध राज्य को सम्मिलित किया था। सहायक संधि का जन्मदाता फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले या कालांतर में अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली थे। इसे व्यापक रूप से अपनाया। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के समय 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके अतिरिक्त मैसूर रूसी क्रांति का नेतृत्व किस पार्टी
रूसी क्रांति का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया गया था? रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, रूस की कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। रूसी क्रांति, जिसे 1917 की रूसी क्रांति कहा जाता है, 1917 में 2 क्रांतियाँ हुई थी, जिसमें से पहली क्रांति ने फरवरी में शाही सरकार को उखाड़ फेंका। दूसरी 1917 के अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया और इस तरह से रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ने रूसी क्रांति निर्माण की। प्रश्न 19, 1789 में थर्ड स्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन है जैक कर्नेकर को, विंस सेल्वेंस वैली को, मार्क्विस डी लाफायेट को। FCS। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। जीन सिल्वेंस वैली को मई 1789 को थर्ड स्टेट का अध्यक्ष चुना गया था, जिससे 20 जून को टेनिस कोर्ट में प्रसिद्ध कार्रवाई का नेतृत्व किया, जिससे थर्ड स्टेट के प्रतिनिधियों ने फ्रांस के लिए एक लिखित संविधान स्थापित करने तक शपथ ली थी। प्रश्न 20, पेट्रोग्राड में रोटी ब्रेड की कमी के कारण कौन सी क्रांति छिड़ गई थी? ऑप्शन है फरवरी क्रांति, जनवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अप्रैल क्रांति। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका आपका। 1917 में रूस में 2 क्रांतियाँ घटित हुई थी। पहली फरवरी 1917 में, जिसे फरवरी क्रांति कहा जाता है, जो पेट्रोग्राद में रोटी ब्रेड की कमी के कारण घटित हुई थी। दूसरी अक्टूबर 1917 की क्रांति के जरिए